अंध मूक बधिरों की जीवनदात्री हेलन केलर। जिन लोगों की सभी ज्ञानेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, उन्हें अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को कर्तव्य भावना से उन्हें सहारा देने के स्थान पर उन पर एहसान प्रकट करते देखा जाता है। दया की भीख पर जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्तियों में स्वाभिमान के स्थान पर हीनता और निराशा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन मिस हेलन केलर, जो खुद दृष्टिहीन, मूक और बधिर थी, उन्होंने ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य कर दिखाया जिस पर विश्वास नहीं होता। जिस बालिका की देखने की शक्ति समाप्त हो गई थी, माता पिता की बात भी सुन नहीं पाती थी और अपने मन में उठने वाले भावों को भी व्यक्त नहीं कर पाती थी, उसके संबंध में इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अपने परिवार वालों की दया पर जैसे तैसे जीवित रही होगी। पर ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपने जैसे लाखों लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन बिताने की कला सिखाई, जिसे शताब्दियों तक लोग याद रखेंगे। मिस केलर का जन्म 27 जून सन 1980 को अलाबामा, अमेरिका के टस्कम्बिया नामक नगर में हुआ था। इनके पिता आर्थर केलर अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी रह चुके थे। उस समय वह खेती की देखभाल करते थे और बचे हुए समय में एक समाचार पत्र का संपादन करते थे। जन्म के समय केलर बड़ी स्वस्थ और सुंदर थी। 6 महीने की होते होते उसने टूटी फूटी भाषा में बोलना और साल भर की उम्र में चलना शुरू कर दिया। पर किसे पता था कि तितली की तरह फुदकने वाली केलर 19 महीने की आयु में तेज बुखार से अपने ज्ञानेंद्रियों की शक्ति को खो बैठेगी। केलर के जीवन में अंधकार ही अंधकार था। 6 साल की हो जाने पर भी बेचारी अपने माता पिता से कोई भी बात नहीं कर पाती थी। वो तो दूसरी दुनिया में रहने वाली ऐसी बालिका थी जो जिंदा होते हुए भी मरे के समान थी। पर सौभाग्य से एक बार उसकी मां को बोस्टन के परकिंस विद्यालय का विज्ञापन पढ़ने को मिला। उसे पहली बार पता चला कि अंधे और बहरे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और समाज के उपयोगी अंग बन सकते हैं। अब तो वह केलर की शिक्षा के लिए बेचैन हो गई। आर्थर केलर ने डॉक्टर बेल से टेलीफोन पर बात करके एक तरीका निकाल ही लिया। जब केलर के माता पिता को ये मालूम हुआ कि उनकी बच्ची को बोस्टन न जाना पड़ेगा, बल्कि वहां से एक अध्यापिका मिस अन्नी सलीवान पढ़ाने के लिए टस्कम्बिया आएंगी, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सन 1887 में मिस सलीवान ने वहां आकर केलर को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन हेलन केलर सुबह सुबह नल के पास बैठी मुंह धो रही थी। उसने हाथों में पानी लेकर सलीवान की ओर इस भावना से इशारा किया कि वो बताएं कि यह क्या है। सलीवान ने हाथ पर उंगली से लिखा वाटर। मिस सलीवान ने हेलन के हाथ में बर्तन दे दिया, उसे नल के नीचे रखा। थोड़ी ही देर में वो बर्तन पानी से भर गया और उसका हाथ भी भीगने लगा। मिस सलीवान ने हेलन की दूसरी हथेली पर लिखा वाटर। हेलन का हाथ हिलने से बर्तन छूटकर नीचे गिरा, पर वो घबराई नहीं, बल्कि उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। अब तो उन्होंने अपनी अंगुली से कई बार वाटर लिखा। ये उनकी शिक्षा का पहला दिन था। 10 वर्ष की होने पर भी हेलन बोलना न सीख पाई। मिस सलीवान हेलन को बोस्टन के होरे समान बधिर स्कूल की प्रिंसिपल मिस सारा फुलर के पास ले गई। मिस फुलर ने हेलन की जीभ घुमाकर आई का उच्चारण सिखाया।
थोड़ी ही देर में आई के स्थान पर आह शब्द फूट पड़ा। फिर तो मिस फुलर को काफी आशा हुई। हेलन संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने लगी थी। उसके आंतरिक ज्ञान चक्षु खुल गए थे, जिसके सहारे सब कुछ सुनाई पड़ता था और मन के विचारों को व्यक्त किया जा सकता था। 10 साल की होते होते हेलन ने अंग्रेजी के अलावा जर्मन, लैटिन और फ्रेंच भाषाएं भी सीख ली थी। ये उम्र तो इतनी छोटी होती है जिसमें साधारण बच्चे कठिनाई से एक भाषा का साधारण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। हेलन दूसरे व्यक्ति के बोलते समय उसके कंठ को स्पर्श करके और होठों के कंपन से शब्दों का उच्चारण सीख लेती थी। महारानी विक्टोरिया भी हेलन की इस प्रगति से बहुत प्रभावित हुई थी और उन्होंने मुक्त कंठ से हेलन की तारीफ की थी। हेलन का विश्वास था कि जोखिम उठाने का साहस रखने वाले व्यक्ति ही कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। 12 साल की आयु में ही उन्होंने $200 का चंदा करके अंधे बालकों की मदद के लिए दिया। अगले साल फिर चंदा करके टस्कम्बिया नगर में एक लाइब्रेरी की स्थापना की। हेलन के मन में बार बार यह विचार उठता था कि मेरी तरह दुनिया में न जाने कितने बालक बालिकाएं हैं। यदि उनके लिए प्रगति पथ बनाया जा सके तो समाज की सच्चे अर्थों में सेवा हो सकती है। आपत्तियां प्रत्येक साहसी व्यक्ति की परीक्षा लेने समय समय पर आती हैं। जो लोग उन कठिनाइयों से घबराकर भाग्य को दोष देते हैं, घुटने टेक देते हैं, उन्हें सिवाय निराशा के और हाथ आता ही क्या है। लेकिन जो लोग कठिनाइयों को अपनी प्रगति की अग्नि परीक्षा मानते हैं, उनसे घबराते नहीं हैं, वे कुछ न कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। हेलन ऐसी ही अंध, मूक और बधिर बालिका थी। हेलन के पिता की आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं थी और मिस सलीवान को फीस देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन हेलन ने हिम्मत नहीं हारी। वो मन ही मन ईश्वर की लीला पर विचार करती रही। तभी उसके मन में आया, शायद ईश्वर अब मुझसे कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहता है। वो काफी देर तक सोचती विचारती रही कि अब तक मेरे पिता हमारे परिवार का पालन पोषण करते रहे। अब बुढ़ापे में जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो मैं ही क्यों न पूरे परिवार के खर्च का भार अपने कंधों पर ले लूं। उसने लेख लिखकर पैसे कमाने का निश्चय किया। एक पत्रिका में उनके लेख प्रकाशित होने लगे और उसे $5000 मिले। इस पैसे से हेलन ने अमेरिकी अंध सेवा निधि की स्थापना की। 8 साल की कठोर मेहनत के बाद वह ग्रेजुएट बनी। सन 1902 में मेरी जीवन कहानी नामक पुस्तक लिखी, जो दुनिया की 50 भाषाओं में अनुवादित की गई। अलग अलग भाषा वाले लाखों लोगों ने इस मूल्यवान पुस्तक से लाभ उठाया। समाज सेवा और साहित्य सृजन के साथ साथ ही वे अपनी पढ़ाई भी करती रही। सन 1909 में रेडक्लिफ कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हेलन केलर की दूसरी पुस्तक मेरा धर्म और मेरी गुरु, ये भी काफी प्रसिद्ध है। 80 साल की आयु तक वे 10 घंटे नित्य कार्य करती रहीं। हर पत्र का उत्तर वे स्वयं टाइप करके देती थी। उन्होंने ब्रेल लिपि में नेत्रहीनों के लिए अनेक पुस्तकें भी तैयार की। हेलन केलर ने 88 वर्ष का लंबा जीवन पाया था। वे जीवन के अंतिम पलों तक समाज की सेवा में ही लगी रही। शायद इस प्रकार का बाधित जीवन मानवता के लिए अभिशाप ना होकर एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ। उन्होंने अपने जैसे हजारों विकलांगों को सहारा देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपने जैसे दूसरे विकलांग लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। वे अपंगों को हमेशा यही कहा करती थी,
अपने को असमर्थ मानते ही क्यों हो? सीधे खड़े होकर संसार का सामना करो। नेत्रहीन होना उतना भयानक नहीं है जितना नेत्रहीनता को सह पाना। हेलन का काम अमेरिकी नेत्रहीनों तक ही सीमित नहीं था। वे 6 बार पूरी दुनिया में घूमी। जब वे जापान पहुंची तो वहां के नेत्रहीनों के लिए 3 करोड़ 50 लाख येन की राशि उसी देश से इकट्ठा करके दे दी। भारत की यात्रा के समय जो राशि एकत्रित हुई उससे हेलन केलर ट्रस्ट की स्थापना की गई। अपनी अंतिम विदेश यात्रा के समय उनकी आयु 74 वर्ष की थी। अमेरिका में नेत्रहीनों की सुविधा के लिए वहां की कांग्रेस से उन्होंने कानून बनवाए। विधान मंडलों में जाकर वहां के सदस्यों से अपंगों की सहायता के लिए विनम्र शब्दों में निवेदन करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अनेक सैनिक नेत्रहीन होकर अस्पतालों में भर्ती हुए तो उनकी तबीयत पूछने हेलन जाया करती थी। उन्हें धैर्य बंधाती, आशा की ज्योति दिखाती और सैनिकों के मन में उत्साह भरती थी। उन्हें बार बार यही समझाती थी कि वे अपने मुख्य गुण साहस का त्याग ना करें, क्योंकि जीवन के प्रत्येक सुख का आनंद साहसी लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा है कि जोन ऑफ आर्क के बाद हेलन केलर ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला हैं। अल्बर्ट श्वाइत्ज़र कहा करते थे, केलर के पास बैठकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात सज्जनता की मूर्ति के पास बैठा हूं और मेरे मन में सहज ही श्रद्धा उमड़ आती है। आज हेलन केलर इस संसार में भले ही ना हो, पर उनका नाम अपंगों को अकेले ही कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उनकी संवेदनशीलता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि विश्व के किसी कोने से पीड़ित मानवता की पुकार सुनकर वह चुप नहीं बैठ सकती थी। उनका कर्म के प्रति निष्ठा का संदेश युगों युगों तक निराश व्यक्तियों को प्रकाश की किरणें देता रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपंगों को दूसरों के सहारे जिंदगी काटने के लिए ना छोड़ा जाए, बल्कि उन्हें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाकर समाज के अन्य नागरिकों की तरह उपयोगी बना दिया जाए, तो सही अर्थों में हेलन केलर के अधूरे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में कितने ही अपंग अभी भी केवल भीख मांगकर ही जीवित हैं। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत कर उन्हें भिखमंगी छोड़कर किसी दूसरे रोजगार से जीविका चलाने की शिक्षा दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। संदर्भ पुस्तक मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।